सिंधु दर्शन यात्रा समिति द्वारा आयोजित 27वीं सिंधु दर्शन यात्रा की राष्ट्रीय स्तरीय बैठक का आयोजन आज अग्रवाल धर्मशाला कुरुक्षेत्र में डॉक्टर इंद्रेश कुमार, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं हिमालय परिवार मार्गदर्शक के सानिध्य में किया गया। बैठक में मुरलीधर मखीजा, अध्यक्ष सिंधु दर्शन यात्रा समिति, गजेंद्र चौहान, अध्यक्ष हिमालय परिवार, भूपेंद्र कंसल, राष्ट्रीय महामंत्री हिमालय परिवार, दिलबाग सिंह जसरोटिया, राष्ट्रीय महामंत्री हिमालय परिवार एवं सुभाष सोधा, विधायक कुरुक्षेत्र ने विशेष रूप से इस बैठक में शिरकत की। इस बैठक में अलग अलग राज्यों से कार्यकर्ता शामिल हुए। इंद्रेश कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि हर वर्ष यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। सिंधु नदी के जल को घर घर पहुंचाने की व्यवस्था की जाए, जिसकी शुरुआत इस बार यात्रा से होगी और 2030 तक हिंदुस्तान के हर घर में सिंधु जल पहुंचाने का कार्य पूर्ण करवाया जाए एवं हर जिले में सिंधु जल कलश की स्थापना की जाए, ताकि जिस प्रकार गंगा जल हम भारतीयों के लिए पूजनीय है, उसी प्रकार सिंधु का जल भी हर घर की पूजा त्योहारों में सम्मिलित किया जाए। इस बैठक का आयोजन हिमालय परिवार हरियाणा की टीम द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य तौर पर कुणालजीत सिंह, अध्यक्ष हिमालय परिवार हरियाणा, डॉक्टर मोनिका, महामंत्री हिमालय परिवार हरियाणा, कुलदीप, युवा अध्यक्ष हिमालय परिवार हरियाणा एवं समस्त हिमालय परिवार हरियाणा कार्यकर्ता बैठक में उपस्थित रहे। इस बैठक के बाद इंद्रेश कुमार ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए विभिन्न प्रश्नों के उत्तर दिए एवं सिंधु दर्शन उत्सव से संबंधित विस्तार से जानकारी भी दी। यहाँ पर जो लक्ष्मीचंद जी के नाम पर विश्वविद्यालय है कला जगत का, उसके आप सम्माननीय कुलपति हैं और हिमालय परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बाईं ओर अंत में बैठे हैं श्री मुरलीधर मखीजा, आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, सिंधु दर्शन यात्रा समिति के सम्माननीय अध्यक्ष हैं। बीच में श्री गोपाल शरण जी अग्रवाल, आप जो हैं वैसे जो एक अग्रवाल सम्मेलन नाम से बड़ी संस्था है वैसे अग्रवाल समाज की, उसके सम्माननीय अध्यक्ष हैं। अग्रोहा में एक बड़ी पीठ का निर्माण हो रहा है और उसमें एक अष्टलक्ष्मी महालक्ष्मी का मंदिर भी स्थापित हो रहा है। देश के विभिन्न तीर्थों का जल मिलाकर एक बहुत बड़ा तालाब भी वहाँ बना है, जिसमें स्नान करना पुण्य प्राप्ति का मार्ग है। तो आप उसके हैं और सिंधु दर्शन यात्रा समिति के अंदर आप उपाध्यक्ष के रूप में हैं। मैं इंद्रेश कुमार, सुभाष सुधा जी को आप सब जानते हैं अच्छी तरह से, हर रोज़ ही लगभग रूबरू होते होंगे एक दूसरे के साथ किसी न किसी काम से। इस बार की यात्रा जो वाया कुरुक्षेत्र लद्दाख जाएगी, उसके प्रबंधन में आपकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। सर्वप्रथम मैं ये दिन संक्रांति और लोहड़ी के हैं। भारत के अंदर सब धर्मों के तीर्थ और त्योहारों को हमेशा एक संदेश माना जाता है। इसलिए मैंने अभी एक दो दिन के अंदर छोटा सा उदाहरण देकर कहा कि गुड़ और तिल मिलाकर गज्जक बनाकर 100-100 ग्राम दे दी जाए, दाल और चावल मिलाकर खिचड़ी बनाकर 100-100 ग्राम दे दी जाए, खाइए। गुड़ तिल खाने में आनंद की अनुभूति होगी, मिठास और मधुरता आएगी। खिचड़ी खाने पर स्वास्थ्य अच्छा होगा, निरोगता आएगी। परंतु अगर ये कहा है कि अब खाने की बजाय गुड़ को तिल से अलग करिए, तिल को गुड़ से अलग करिए, दाल और चावल को एक दूसरे से अलग करिए, तो इट इज़ सो इम्पॉसिबल। जिंदगी बीत जाएगी पर अलग नहीं कर सकते। इसलिए परिवार में रहो, समाज में रहो, गली मोहल्ले में रहो, देश में रहो, दुनिया में रहो, अगर हम जंग मुक्त, दंगा मुक्त, नफरत मुक्त, छुआछूत मुक्त, सब भेदों से मुक्त होने चाहते हैं, तो गुड़ तिल समान बनकर जियो, खिचड़ी बनकर दाल और चावल जियो, ताकि हमें कोई बांट नहीं सके, भड़का नहीं सके और लड़वा नहीं सके। तो फॉर द वेलफेयर ऑफ फैमिली टू द वेलफेयर ऑफ नेशन,
इट इज़ ए ग्रेट मैसेज। इन त्योहारों की आपके द्वारा आप सबको और बाकियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं भेजता हूँ कि हम मिलकर चलें, एक होकर चलें तो नेक बनेंगे, प्रगति करेंगे और शक्तिशाली होकर सुरक्षित रहेंगे। आज यहाँ पर 27 वर्ष पूर्व सिंधु पर एक तीर्थ विकसित किया जाए, जिस सिंधु से हिंदुस्तान की पहचान है और जिस सिंधु सभ्यता से विश्व की श्रेष्ठ सभ्यता की पहचान है, हिंदू सभ्यता की, उसका 50-60 किलोमीटर कैलाश मानसरोवर का चीन के कब्जे में है। विभाजन होने के बाद 2200 किलोमीटर पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। एक 200-225 किलोमीटर लद्दाख में भारत में है, जिसकी सिंधु जल ट्रीटी भी विभाजन के समय में हुई थी। तो देश भर के अंदर इसका बहुत अधिक ज्ञान नहीं था कि सिंधु भारत में है अभी कुछ अंश में। साधारणतः यही माना जाता था सिंधु पाकिस्तान को चली गई, परंतु इस सिंधु का जब ये ज्ञान और उजागर हुआ तो हमने इस सिंधु पर कोई तीर्थ विकसित करना चाहिए, ये संकल्प किया और 1996-97 के अंदर देश भर से आह्वान करके एक सिंधु दर्शन, सिंधु यात्रा, सिंधु उत्सव, तो सिंधु दर्शन यात्रा उत्सव इसको जन्म दिया। उसके 26 वर्ष पूरे होकर इस बार 27वां वर्ष है। 3 तरफ से ये यात्रा अलग अलग प्रकार से जाती है। एक यात्री जम्मू तवी के किनारे सूर्यपुत्री जिसको माना जाता है वहाँ एकत्रित होते हैं, वाया श्रीनगर कारगिल होते हुए ले जाते हैं। दूसरी यात्रा सड़क मार्ग से इस ओर से जाती थी, पर पहले चंडीगढ़ से जाती थी। सबका मन बना कि एक बीच में इतना बड़ा तीर्थ है वो छूट जाता है और तीर्थ मोक्ष का मार्ग है, तो इसलिए पहली बार दूसरा रूट सड़क मार्ग का वाया कुरुक्षेत्र जाएगा। इसलिए यात्री सैकड़ों में कुरुक्षेत्र आएंगे, तीर्थों का दर्शन स्नान करेंगे और फिर यहाँ से कुल्लू मनाली होते हुए वह और सरचू पार करके सरचू कैलान पार करते हुए ले जाएंगे। और तीसरा मार्ग दिल्ली से लेह का है, वो हवाई मार्ग है। ऐसे 3 मार्गों से यात्रा जाएगी। उस यात्रा के यात्री, उस यात्रा का संकल्प, उस यात्रा का प्रबंधन, इसके लिए अखिल भारतीय सिंधु दर्शन यात्रा समिति की बैठक, जो इसमें फैसले लिए गए वो बता देता हूँ। इसके बारे में आप पूछ सकेंगे, फिर आप स्वतंत्र होंगे। ओबीसी से लेकर राहुल तक, इस दल से उस दल तक, इस सूचना से उस सूचना तक, जो भी आप पूछना चाहेंगे पूछ सकेंगे। पहला इस बार ये संकल्प किया है, घर घर सिंधु जल। इसका एक 3-4 वर्ष का अभियान रहेगा। इस बार वो प्रारंभ होगा, उसकी रूपरेखा बनी है। दूसरा, जितने भी देश के जिले हैं सरकारी या गैर सरकारी बने हुए, उन सब जिलों के अंदर इस वर्ष एक एक जिले में किसी भी एक मंदिर में सिंधु जो घट है, यानी जिसको आप कलश कह देते हैं, सिंधु जल का कलश प्रत्येक जिले में स्थापित किया जाएगा, ताकि हर जिले में पहली बार सिंधु जल कलश प्रतिष्ठित होगा, जहां उसकी नित्य अपने आप होकर पूजा आराधना होती रहेगी, जिसका संदेश होगा सिंधु सभ्यता श्रेष्ठतम सभ्यता, इसलिए फिर से भारत की सभ्यता को श्रेष्ठ करेंगे। और दूसरा, सिंधु यानी वो हिंदुस्तान जिसके लिए कुर्बानियाँ हुई थी वो पुनः प्राप्त हो, तो जो अवैध कब्जे में है उनसे मुक्त हो। ये ऑटोमेटिक मैसेज
इस बार 27वीं सिंधु यात्रा से देश भर में देंगे। पहला सार्वजनिक पत्रकार वार्ता इस विषय की आप सबसे हो रही है, इसलिए इस महाअभियान के प्रथम साक्षी और प्रथम प्रचारक आप घोषित होंगे। ये इतिहास में प्रतिष्ठित हो जाएगा, क्योंकि सिंधु उत्सव जो अपनी यात्रा को लिखित करता जा रहा है, उसमें यह एक नई घटना आज जुड़ेगी और इसका सौभाग्य आप सबको मिल रहा है, हमें भी मिल रहा है आपको उस सौभाग्य के साथ जोड़ने का और जुड़ने का। तीसरा, इसी के साथ साथ और हम वहाँ से इस एक संकल्प को भी करेंगे कि अगले जो 3 वर्ष के बाद 30वां सिंधु उत्सव होगा, उसको सिंधु महाकुंभ के रूप में मनाएंगे। 25वें उत्सव को हमने सिंधु कुंभ कहा था, फिर सिंधु महाकुंभ, और वहाँ से फिर उद्घोषणा करेंगे कि हर 10 साल बाद या 15 साल बाद सिंधु महाकुंभ हुआ करेगा, जो अभी तक के महाकुंभों में नहीं है। तो एक नया तीर्थ कहो और एक नया उत्सव और मेला कहो, इसका जन्म हो जाएगा। तीर्थ जन्म गया है और इसके कारण लाखों लोग वर्ष भर में आते हैं। तो इस प्रकार से व्यवस्थाएं और एक नया संकल्प इस रूप में हुआ है। लगभग देश के, विश्व के 15 से अधिक देशों के जो भारतीय हैं, हिंदू हैं, किसी भी धर्म के होंगे, वो बौद्ध होंगे, जैन होंगे, सिख होंगे, आर्य समाजी होंगे, सनातनी, राधा स्वामी, निरंकारी होंगे, शैव, वैष्णव, शाक्त, कीर्ति उपासक होंगे, ऐसे सनातन के सब प्रकार के धर्मों के लोग उस महाकुंभ में आए। एक बड़ा आयोजन हम 30वां सिंधु उत्सव 2026 को करेंगे, यह भी एक संकल्प लिया गया। तो मैंने आपके सामने जो सिंधु उत्सव चल रहा है उसके लिए जो बैठक हुई, उसमें जो निर्णय लिए गए वो आप सबके सामने उपस्थित किए हैं। अभी तक एक छोटा सा निर्णय और है महत्वपूर्ण, वो ये है कि अभी तक 5 संस्थाएं मिलकर इस कुंभ को, उत्सव को कर रही है, पर जब तक सिंधु महाकुंभ आएगा तो इसकी 100 से अधिक संस्थाएं देश भर की जातीय, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक संस्थाएं इसके अंतर्गत सदस्य बनेंगी और सिंधु दर्शन यात्रा समिति का एक विशाल रूप भी साथ साथ विकसित करेंगे। और आगे से, और यह सिंधु उत्सव, सिंधु दर्शन, सिंधु तीर्थ सदैव के लिए, जैसे हरिद्वार गंगा है, कहीं नर्मदा है, ऐसे ही सिंधु के अंतर्गत एक तीर्थ होगा, जिसके लिए कभी लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में फारूक अब्दुल्ला भी थे, अरुणाचल के भी मुख्यमंत्री थे, जॉर्ज फर्नांडिस भी थे। सब धर्मों के और अनेक दलों के लोगों ने कहा था कि हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं कि कोई सिंधु फिर से हमें मिले और हम उत्सव लद्दाख में भी मनाएं और फिर सिंध में भी मनाने वाले बने। इस प्रकार का जो प्रथम द्वितीय उत्सव में संकल्प जागृत हुआ था, वह साकार हो, इसकी भी दुआ और प्रार्थना हम लगातार करेंगे। इन बातों के साथ यह बैठक संपन्न हुई। इस बैठक के और निर्णयों को और इसके संकल्प को आप सब अपने समाचार पत्रों में या आपका डिजिटल मीडिया होगा, यूट्यूब मीडिया होगा, जो भी है, प्रिंट मीडिया होगा, उसमें जगह दे। इस प्रार्थना के साथ अब आप प्रश्न पूछेंगे, उस पर मैं बोलूँगा। ये महाकुंभ कहाँ करेंगे तो शायद 4 दिन की बजाय वो 5 दिन, 6 दिन का भी हो सकता है। उसका निर्णय समय के साथ लेंगे। सर, जैसे का मुद्दा भी आपने उठाया है, जैसे अजरबैजान और इसका आर्मेनिया का झगड़ा इसी पे हुआ, यूक्रेन और रशिया का झगड़ा इसी पे हुआ, स्लोवेनिया और क्रोएशिया का झगड़ा भी इसी हुआ, पर सोल्यूशन हो नहीं पाया। क्या आपको लगता है कि ये मुद्दा जो आपने उठाया कि
हमारा मुद्दा इस बात पर है कि पीओजे जोग्राफिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली और हिस्टोरिकली पार्ट एंड पार्शल ऑफ भारत। नंबर 2, भारत की संसद में 1992 का नरसिम्हा राव के समय का एक संकल्प है, यूनानिमस संकल्प है। एक एक इंच ज़मीन जो पाकिस्तान ने अवैध कब्जे में भारत की हुई है उसको लेंगे, इसलिए यह संसदीय संकल्प है। तीसरी बात, पीओजे ने आज तक पाकिस्तान के साथ इंटीग्रेट नहीं किया है, यानी उसने स्पष्ट संकेत दिया है ही इज नॉट ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ पाकिस्तान। 4, उसका साफ कहना है कि पाकिस्तान कुचलता है, इसलिए मीडिया में आप भी लोग दिखाते रहते हैं और देखते रहते हैं और हम लोग सुनते देखते हैं। पीओजे के पाकिस्तान के विरुद्ध पूर्ण बगावत है। वह तो हिंदुस्तान जिंदाबाद भी बोलता है, वह तो ये भी कहता है कि मोदी जी आप हमें पाकिस्तान के अत्याचारों से बचाइए। बट हमारा कभी नहीं हुआ उनसे। इसलिए ध्यान में रखिए, भारत की संसद ने जब ये भी कहा था पीओजे का कोई छात्र पढ़ाई के लिए, कोई बीमार इलाज के लिए आएगा तो उसको किसी पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। और यूएनओ भी बार बार कह चुका है कि सत्य तो ये है कि इट बिलोंग्स टू भारत। तो इसलिए इट इज़ नॉट ए सिचुएशन रशिया वर्सेज यूक्रेन, ऐसी वहाँ कोई सिचुएशन नहीं। इट इज़ नॉट ए वर्शन ऑफ गाजा पट्टी, इसलिए नहीं है। ये भी वो भी नहीं है कि चीन ताइवान पर जैसे हक जताता है, वो भी नहीं है। तिब्बत वाज नेवर ए पार्ट एंड पार्शल ऑफ चाइना, उसने जबरदस्ती कब्जा किया, वो है ही नहीं है। यह हमारा सत्य है कि वो हमारा था है, और यह पीओजे का सत्य है, वो इसको हिंदुस्तान का मानना है। केवल पाकिस्तान ने खोज से वहाँ नियंत्रण किया है। आज तक पीओजे के लोगों ने पाकिस्तानी पार्लियामेंट का चुनाव अपने यहाँ होने नहीं दिया है, और इसलिए पीओजे का पाकिस्तान की पार्लियामेंट में सदस्य तक भी नहीं है। और जो उन्होंने पाकिस्तान के झंडे को, वो अपना झंडा भी नहीं मानते। तो इसलिए सिचुएशन डिफर्स, परंतु भारत ये नहीं कह रहा कि हम युद्ध करेंगे। पीओजे के बगावत पर है कि वो कहता है, वो ये भी नहीं बोल रहा है कि स्वतंत्र पीओजे के, वो बोल रहा है विद भारत पीओजे के। इसलिए यह एक सत्य है, पाकिस्तान क्रूरता है, भारत उसकी शालीनता है, और पीओजे के पाकिस्तान से आज़ादी के लिए अपना संघर्ष कर रहा है, बलिदान दे रहा है। सर, जैसे सिंधु दर्शन विषय जो है हर जन भावना से जुड़ा विषय है, निसंदेह ये सफल होगा, लेकिन जैसे आपने कहा कि अवैध कब्जों को हटाने की बात कही, लगता नहीं कि वो सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि हरियाणा में जहां हम बैठे हैं वहाँ सरस्वती नदी से आज तक जो कब्जे किए गए अवैध कब्जे, आज तक हजारों करोड़ रुपए खर्च करके भी वो कब्जे नहीं हटाए जा सके। तो क्या लगता है कि सिंधु जहाँ कब्जे किए गए वो हटाए जाएंगे? वहाँ तो एक ही है, पाकिस्तान का अस्तित्व और चीन की दादागिरी। चीन इंटरनली इन कॉन्फ्लिक्ट्स में है, कमजोरी की तरफ बढ़ रहा है। एकमात्र राक्षसी प्रवृत्ति का देश है दुनिया में। दुनिया में जितनी भी जातियां मांसाहारी हैं और देश हैं, कोई भी जीवित जानवर को खाने वाली जाति नहीं है। चाइना इज द ओनली ह्यूमन ग्रुप जो जिंदा जानवर खाता है। दूसरा, पूरी दुनिया के अंदर कोई जाति नहीं है जो कच्चा मांस खाती है, सब पकाकर तल कर खाते हैं। चीन इज द ओनली जो मारने का कच्चा ही खा लेता है। इतना इनह्यूमन है। उसने अभी मानव जाति के विनाश के लिए वायरस रचा कोरोना। 80 लाख लोग दुनिया के खा गया, जिसमें भारत के भी 4 लाख लोग। बाकी देशों में तो कहीं हमसे बहुत अधिक उनके वो हैं। आज वही वायरस चीन को खा रहा है।
कोई कह रहा है कि 60 करोड़ संक्रमित हो गए हैं, कोई कह रहा है 80 करोड़ संक्रमित हैं, कोई कह रहा है कि 14 लाख मर चुके हैं, कोई कह रहा है 40 लाख 50 लाख मर चुके हैं। तो चीन एकमात्र, उसकी तो नाउन नोमेनक्लेचर भी राक्षसों जैसी है। जिन है, पिंग है, चाऊ है, माऊ है, जो नॉर्मल नोमेनक्लेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स नहीं है। इसलिए वो टूटने के कगार पर है। तिब्बत विद्रोह में है, ताइवान लड़ रहा है, बाकी कोई झुक नहीं रहा है। तो इसलिए कमजोरिया अपना हिस्सा अलग से जाता है, मंगोलिया अपना हिस्सा अलग से जाता है। वो अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में कमज़ोर है। भारत की सीमाओं से छेड़छाड़ करके वो दृष्टिकोण बदलना चाहता है, दिशा बदलना चाहता है, पर भारत की सेना उसको हरा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, वहाँ पर जितने कब्जे थे भारत सरकार ने 4-4 गुना राशि देकर उनको खाली करवाकर उसको किया है। और उज्जैन, महाकाल, लोक, वहाँ जितने भी ऐसे अवैध कब्जे थे उसको भी खाली करवाया। इसमें कोई दो मत नहीं है। कब्जे खाली करवाना बहुत कठिन है। 1 इंच और 1 फुट जमीन खेत की इधर से उधर हो जाए तो कत्ल होते हैं, अपन हरियाणा में देखते थे। परंतु सबके बावजूद भी बहुत सारे कब्जे हटे हैं। सरस्वती का रूप जगह जगह देखने को मिला है। बहुत सारे कब्जे कायम हैं। कहाँ लिखा है कि कल ये भी नहीं हटेंगे और पूर्ण सरस्वती का स्वरूप हमें देखने को मिलेगा। अगर हम राम मंदिर बनता देख सकते हैं 450 साल में, अगर हम 70 साल बाद 370-35 से हटता देख सकते हैं, तो कुरुक्षेत्र की भूमि पर ये तो प्रार्थना कर ही सकते हैं कि माँ अपना कल छल छल बहता हुआ स्वरूप जब तक हम विदा हों उससे पहले हमें देखने के लिए मिल जाए। स्वामी जी अगर पीछे लगे कि हमें मिल ही जाएगा। इंद्रेश जी, है कि जब अज्ञान होता है तो कितना पाप होता है। आजकल 2 नारे लग रहे हैं, एक जय श्री राम है, एक जय सिया राम है। राहुल इसमें भेद कर रहे हैं, तो आपको उस ज्ञान को उनको देना चाहिए। ज्ञान मैं बता देता हूँ। विष्णु रूप में, राम दोनों में है। विष्णु राम रूप दोनों में है और उसकी जय दोनों में है। प्रश्न खड़ा है कि शिव पार्वती के बिना अधूरे हैं, ब्रह्मा सरस्वती के बिना अधूरे हैं, विष्णु लक्ष्मी के बिना अधूरे हैं। इसलिए लक्ष्मी भी दोनों में विराजित है। एक में सीता रूप में विराजित है, दूसरे में श्री रूप में विराजित है। जरा उस ज्ञान को दूर करने में आप सब मदद करें, इसको छापकर अच्छी तरह से कि जय सिया राम और जय श्री राम यानी जय लक्ष्मी नारायण ही है। और इसलिए जब अज्ञान होता है धर्म का, अध्यात्म का, इतिहास का, सत्य का, तो ऐसी क्रूरताएं आदमी करता है, भ्रम फैलाता है, फिर वैसे ही चेले भी मिल जाते हैं हमको। अंधभक्ति के अंदर वो भी पाप करने लगते हैं। गजेंद्र जी, एक और बात कहूँगा, उसने कहा कि हम तो मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, आरएसएस नफरत की दुकान चला रहे हैं। उनकी पॉलिटिकल यात्रा है। टू कमेंट ऑन आरएसएस इट सेज कि वो जोड़ने का नहीं बांटने का काम कर रहे हैं। कि उन्होंने किसी और धार्मिक सामाजिक संस्था पर टिप्पणी नहीं की और यह इस देश की और विश्व की प्रतिदिन चलने वाली और सबसे बड़ी संस्थान है। इस पर कड़वा बोलने का मतलब है कि उन्होंने अपने आप ही ये बता दिया है कि वह नफरत की दुकान चला रहे हैं। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना करूंगा उनको सद्बुद्धि है। जॉन साहब बताएंगे। जिन्हें विस्तार से आप लोगों को बता दिया है कि जो फैसले हुए हैं, मुझे लगता है मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, इसमें आवश्यकता ये है कि इस यात्रा का जी
देखिए, ये यात्रा को 27वां वर्ष है और पहले बहुत कम संख्या में शुरू हुई थी। मैं तो कहूँगा आदरणीय इंद्रेश जी जैसे लोगों का महान कार्य है कि ये सिंधु सभ्यता को वापस जागृत करके देशवासियों तक पहुँचाना। और आने वाला समय दूर नहीं है जब जिस तरह से इंद्रेश जी ने कहा कि पीओके और चाइना का जो कब्ज़ा है वो डेफिनेटली हम लोग उस पर विजय पाएंगे और हालात भी कुछ ऐसे बनते जा रहे हैं और आप देखेंगे बहुत कम समय में ये संभव हो पाएगा। बाकी यात्रा का ये है कि यात्रा 23 जून से 27 जून 26 जून तक हमेशा हर साल होती है। इसमें बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, पूरे देश से लोग इससे जुड़ते हैं। कितने राज्यों से आएंगे लोग? करीब करीब हर राज्य के लोग आते हैं। कितने लोग आएंगे? पिछली बार 2200 लोग आए थे, उसके पहले साल 1000 आए थे और इस बार हम टारगेट तो 4000 कर रहे हैं। देखिए कहाँ तक पहुँच पाते हैं। और संख्या जो है, हमें खुशी की बात यह है कि परिवार बड़ा होता जा रहा है, लोग जुड़ते जा रहे हैं। लेह में इसका एक और बहुत अच्छा उद्देश्य ये है कि माननीय इंद्रेश जी हमेशा कहते हैं कि जब आप वहाँ जाते हैं तो जो लोग साइड में दुकानें लगाते हैं उनसे सामान खरीदिए ताकि उनके बिजनेस में उनकी मदद हो सके, क्योंकि बहुत ऐसे समय में वहाँ यात्री कम आते हैं। और सिंधु दर्शन यात्रा जब होती है तो बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं, तो वहाँ के होटल्स बुक हो जाते हैं, वहाँ से शॉपिंग लोग करते हैं काफ़ी। तो ये भी एक माध्यम है वहाँ के लोगों के साथ जुड़ने का। और आज जिस तरह से आपने देखा कि लेह लद्दाख में मेंबर पार्लियामेंट भी हमारा बीजेपी का जीत के आया और मौजूदा सरकार में है, तो ये बहुत अच्छा संकेत वहाँ जा रहा है कि सिंधु दर्शन यात्रा जो है इस सब में सहभागी है कि लेह को, लद्दाख को पूरे हिंदुस्तान से एक बार फिर जोड़ रहा है। विधायक जी, आपके धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, मैं सर्वप्रथम आदरणीय अपने इंद्रेश जी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा इस यात्रा जो क्षेत्र से निकालने का जो अवसर हमें दिया है। मैं क्षेत्रवासियों की तरफ से विधायक के नाते इसका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और हम सभी चाहेंगे कि इस यात्रा में हम लोग भी इसमें इन्वॉल्वमेंट करें और साथ में इसका स्वागत करें। ठीक है, एक सवाल आप मिस कर गए सारे। क्या राहुल जी ने पांडवों के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया और युधिष्ठिर ना बोले तो जस्ता नहीं। मौका है, ये एक बड़ा पवित्र है और